हेलो स्टूडेंट्स, विकास इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं अलंकार। तो चलिए समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सिमिली, जिसको हम लोग हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे सिमिली क्या होती है। कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हम लोग दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना करते हैं। ओके, एक्शन और फीलिंग, यानी कि दो अलग कार्य हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती है। और इसकी समझने की सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें किसी भी सेंटेंस में हमें लाइक और एज का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पे मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहां पे आप देखिए कि मैंने इस सेंटेंस में यहाँ पे एज लिखा हुआ है, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि ये वाला जो सेंटेंस है इसमें अलंकार सिमिली का उपयोग हुआ है। तो हम आराम से इसमें बोल सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, सिमिली का। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ही फॉट लाइक अ लॉयन, यानी कि वो लड़ा जैसे कि एक लॉयन, यानी शेर की जैसे लड़ा। तो यहाँ पे हम व्यक्ति की तुलना शेर से कर रहे हैं कि वो शेर के जैसे लड़ा, और दोनों में तुलना करने के लिए हमने यहाँ पे लाइक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है जैसे। तो देखिए यहाँ पर हमें इन दो सेंटेंस से पता चल रहा है कि इन दोनों सेंटेंस में सिमिली का यूज हुआ है। ओके, हम एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। माई हेयर्स आर एज ब्लैक एज कोल। तो देखो यहाँ पे मेरे जो बाल हैं वो उतने ही काले हैं जैसे कि कोयला। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में मिल जाएगा एज। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ये सब सिमिली के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जिसमें लिखा है मेटाफर। मेटाफर, जिसको हिंदी में कहा जाता है रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, हाईलाइट द कॉमन फैक्टर्स और कैरेक्टर। ओके, ये क्या करता है कि ये भी तुलना ही करता है, लेकिन इसमें हम कॉमन फैक्टर और कैरेक्टर को कुछ एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसकी ट्रिक दी हुई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, यानी इस प्रकार हमारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है माई टीचर इज एन एंजल। यहाँ पे हम कहते हैं कि मेरा जो टीचर है वो एक एंजल ही है। यहाँ पे बच्चों तुलना ही हो रही है, लेकिन एक दूसरे तरीके से। यहाँ पे मैंने अपने टीचर को एंजल ही बना दिया है। ओके, इसी प्रकार मैंने कहा यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पास सोने का हृदय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने कहा है तुलना कैसी हुई है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि तुम्हारा सोने का दिल है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे हृदय को क्या बना दिया, सोने का। एग्जैक्टली हूबहू वही बना दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मेटाफर। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हमारा है कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि जो कैमल होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो क्या वो जहाज है? नहीं, यहाँ कैमल की तुलना एक जहाज के तौर पर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मिला कैमल इज। तो ये हमारी पहचान है, इसकी ट्रिक इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, तो ये हमारा होता है मेटाफर। अब हम आते हैं थर्ड पे, जिसमें दिया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहलाता है अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो एक कॉन्सोनेंट साउंड होगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटी बेटर बॉट सम बटर। अब इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे बी, यहाँ पर भी बी और बी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में बी जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ एलिट्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। अब इसमें कौन सा वर्ड लेटर आया हुआ है, एल, एल, एल और एल, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक एलिट्रेशन का एक एग्जांपल है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जिसमें लिखा है पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको हम लोग बोलते हैं मानवीकरण। इसमें क्या करते हैं हम लोग? कंपैरिजन नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट और आइडियाज एज दे हैव लाइफ एंड ऑल ह्यूमन ट्रेट्स। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एज अ ह्यूमन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पे हम देखेंगे द फायर swallowed द एंटायर फॉरेस्ट, यानी जो फायर है, यानी जो आग है, उसने स्वेलो कर लिया। स्वेलो का मतलब होता है निगल लिया है पूरे जंगल को। तो यहाँ पे देखिए हमने इस फायर की कंपैरिजन कर दिया ह्यूमन से। जनरली निगलने का काम कौन करते हैं? ह्यूमन करते हैं। हम लोग खाते हैं, निगलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आग ने पूरा जंगल निगल लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आग है उसने पूरे जंगल को जला डाला है। ओके, तो यहां पर हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? लाइक अ ह्यूमन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है द मून स्माइल अपॉन द रिवर, यानी कि जो मून है वो स्माइल किया, उसने नदी को देखकर स्माइल किया। तो क्या देखिए यहाँ पे क्या मून स्माइल करता है? कभी नहीं। यहाँ पे हम मून की तुलना किससे कर रहे हैं? एक ह्यूमन से कर रहे हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पर मैंने फिगर ऑफ स्पीच के सिर्फ आपको 4 टॉपिक समझाए हैं। इसके बाद अगले टॉपिक में मैं फिर से आपको फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक और शेयर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।